बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 10 खाली प्लॉट की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे पढ़कर मरकजी ख्याल और खुलासा तहरीर कर सकें, अखबारात, जरायद या कुतुब से इमला को सेहत और रफ्तार के साथ लिख सकें, रमूज़े औकाफ, वावेन, कोसैन, राबता, तफसीलिया, अलामत तखल्लुस को पहचान के इस्तेमाल कर सकें, मुतज़ाद अल्फाज को जुमलों और इबारत में इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में मश्क की जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। ज़ेल में दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। अल्ताफ़ साहब हस्बे मामूल फजर की नमाज पढ़ने निकले तो क्या देखते हैं कि पार्क के दरवाजे के सामने खाली प्लॉट पर कुछ लोग ईंटें डाल रहे हैं। वो खुश हो गए कि चलो ये प्लॉट भी आबाद हुआ। नमाज पढ़कर पार्क से होते हुए वापस आ रहे थे कि उन्हें लोगों के ऊंची आवाज में बोलने और बहस करने की आवाजें आईं। जल्दी से पार्क से निकले तो क्या देखते हैं कि खाली प्लॉट पर झगड़ा हो रहा था। एक साहब जो शक्ल सूरत से अच्छे खासे मुहज्जब और तालीम याफ्ता इंसान मालूम होते थे, एक सफ़ेद रंग की पुरानी सी कार से कुछ कागजात निकाल रहे थे। अल्ताफ साहब रुक गए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ लिखें। सवाल नंबर 7 है सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। आइए लिखते हैं सबक का खुलासा। अल्ताफ साहब का घर लाहौर की एक पुरअमन सोसाइटी में था, जहाँ के लोग निहायत मुहज्जब और तालीम याफ्ता थे। घर के पास ही पार्क और मस्जिद थी। उनका मामूल था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद पार्क में सैर भी कर लेते। एक दिन उन्होंने देखा कि पार्क के सामने खाली प्लॉट में लोग ईंटें डाल रहे थे। वो खुश हुए कि ये प्लाट भी आबाद हो जाएगा। सैर से वापसी पर उन्होंने देखा कि खाली प्लाट के पास लोग ऊंची आवाज में बहस कर रहे हैं। एक साहब जो खासे मुहज्जब और तालीम याफ्ता महसूस होते थे, वो कुछ कागजात दिखा रहे थे। दूसरे साहब भी खासी उलझन में थे। मालूम हुआ कि अख्तर साहब और शकील साहब दोनों के पास प्लाट की मलकियत के कागजात मौजूद थे। शकील साहब ने यह प्लाट 10 साल पहले खरीदा था और बिरोने मुल्क होने की वजह से इस पर मकान ना बना सके, जबकि अख्तर साहब ने 1 हफ्ता पहले ये प्लॉट खरीदा था। बातचीत के दौरान सोसाइटी के कुछ और मोअज़्ज़िज़ीन भी आ गए। अल्ताफ साहब उन्हें अपने घर ले आए, चाय और बिस्किट से उनकी तवाज़ो की। जब माहौल का तनाव कुछ कम हुआ तो एक बुजुर्ग ने शकील साहब से पूछा कि उन्होंने ये प्लॉट कहाँ से खरीदा। शकील साहब ने बताया कि उन्होंने ये प्लॉट एक बैंक के मुलाजिम से खरीद कर इसके कागजात LDA से बनवाए थे। कागजात पर खरीदार और मालिक की तस्वीर भी LDA के अफसरान के साथ मौजूद थी। अख्तर साहब के पास मौजूद कागजात अगरचे हुकूमत के जारी किए हुए स्टैंप पेपर थे, लेकिन उन पर कोई तस्वीर नहीं थी। उन्होंने बताया कि ये कागजात उन्हें प्रॉपर्टी डीलर ने बनवा कर दिए थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे से ये प्लॉट खरीदा था। प्रॉपर्टी डीलर के बारे में पता चला कि वो कोई अनजान और गैर मारूफ डीलर था। तसव्वुर साहब जो कि एक मारूफ प्रॉपर्टी डीलर हैं, करीब ही रहते थे। उन्हें बुलाया गया, सारा मामला उन्हें बताया गया। प्रॉपर्टी डीलर का नाम सुनकर उस दुकान की तरफ भागे जहां राहत प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा हुआ था। दुकान बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। वो प्रॉपर्टी डीलर कई लोगों को लूटकर फरार हो चुका था। अख्तर साहब बहुत परेशान थे। तसव्वुर साहब ने उन्हें तसल्ली दी कि प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन उनको कहीं नहीं जाने देगी। उन्होंने मजीद कहा कि जायदाद खरीदते हुए हम अपनी ज़िंदगी का सरमाया लगाते हैं। अगर किसी तजर्बाकार और माहिर आदमी की खिदमत हासिल करने के लिए कुछ रकम खर्च कर ली जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। कागजात बनवाने के लिए किसी अजनबी आदमी पर सब कुछ छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है। शकील साहब को भी अपनी गलती का एहसास दिलाया गया कि उन्हें प्लॉट खरीद कर लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि एक 4 दीवारी बनाकर दरवाज़ा लगा देते तो उसकी कानूनी हैसियत बदल जाती। फिर वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगाते रहना चाहिए था। तसव्वुर साहब
तो अख्तर साहब को साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन चले गए, जबकि शकील साहब ने प्लॉट की चारदीवारी की तामीर का काम शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। तलबा टोलियों में बैठकर किसी अखबार या किताब से एक दूसरे को मुश्किल अल्फाज की इमला लिखवाएं। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल भी अमली सरगर्मी है। आपने कोई अखबार में से एक तराशा लेना है, उसमें किसी खबर में से, किसी इदारिये या कालम में से मुश्किल अल्फाज की इमला एक दूसरे को लिखवानी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सरगर्मी बहुत अच्छे अंदाज में अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम देंगे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। सवाल नंबर 9 है, झेल में दिए गए अल्फाज के मुतजाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। एक मिसाल दी गई है, मशरिक मगरिब, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। अंधेरा का मुतजाद है उजाला, सूरज तुलू हुआ तो रात का अंधेरा उजाले में बदल गया। दिन रात, अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए और रात आराम के लिए बनाई है। गर्मी मुतजाद है सर्दी, वालिदैन की मोहब्बत हमें हालात की गर्मी और सर्दी से बचाती है। नफरत मोहब्बत, दीन इस्लाम नफरत का नहीं बल्कि मखलूक खुदा से मोहब्बत का दर्स देता है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वावैन और कोसैन के बारे में। वावैन और कोसैन की पहचान देखते हैं। वावैन आप अपनी स्क्रीन पर इन अलामात को देख सकते हैं। जब किसी इक्तबास या कौल को हूबहू इन्हीं अल्फाज में तहरीर करना मकसूद हो तो इनके शुरू और आखिर में अलामतें वावैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसके बाद हम वावैन का इस्तेमाल करते हुए वो फरमान लिखेंगे, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। तो प्यारे बच्चों, इस तारीफ और मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसे 2 जुमले बनाने हैं जिनमें वावैन का इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद है कोसैन। कोसैन की अलामत आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कोसैन जमा है कौस की। कौस कमान को कहते हैं। किसी भी इबारत के ऐसे हिस्से को जिसका ताल्लुक ज़ेरे बहस मज़मून से नहीं होता, इसको हम कोसैन में लिखते हैं। जैसे कामरान साहब जिनके भाई डॉक्टर हैं, उम्रा की अदाई के लिए चले गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 11 हमने हल करना है। इस तारीफ को मद्देनज़र रखते हुए 2 ऐसे जुमले बनाएं जिनमें कोसैन का इस्तेमाल किया गया हो। मैंने आज सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां, अब कोसैन का इस्तेमाल करते हुए हम सब्जियों के नाम लिखेंगे। आलू, मटर, धनिया, गाजर खरीदी। पाकिस्तान में हम चारों मौसम कोसैन का इस्तेमाल करेंगे। सरमा, गर्मा, बहार, खज़ां से लुत्फ अंदोज होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।